आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कर लिए थे हमने पीछे, ठीक है जी। डेथ का जो लास्ट टॉपिक है ना, एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है जी। फिर अगले चैप्टर की बात कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। देखिए डेथ में जब कोई पार्टनर की ना डेथ हो जाती है, डेथ के बाद जब पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो तो गया, वो तो पैसे लेने के लिए आएगा नहीं ना। पैसे लेने कौन आएगा? उसका एग्जीक्यूटर आएगा, ठीक है जी। अब एग्जीक्यूटर के पास चॉइस है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिए। या तो आज जो पार्टनर्स बचे हुए हैं जिसकी डेथ हुई, मान लो सी की डेथ हुई है, ए और बी और सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई तो बचे कौन? ए और बी, ठीक है जी। या तो ए और बी सी का जितना भी पैसा है पूरा का पूरा आज ही पेमेंट करे, खत्म करे, जिस दिन डेथ हुई है उसके बाद जब भी हिसाब हुआ उनका 2-4 दिन बाद वो पूरा पेमेंट करें और बात खत्म। लेकिन अभी मान लो ए और बी के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी अभी पैसा नहीं है, हम आपका जो पैसा है, एग्जीक्यूटर को बोला आपका जो भी पैसा है वो हम आपको 6 महीने में, 8 महीने में या ईयर एंड पे आपको क्या करेंगे? आपका पैसा दे देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटर के पास 2 चॉइसें हैं। पहली चॉइस समझना क्या है, देखिए अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है, यानी कि आपके बीच में डीड वगैरह है, और या फिर आप लोग म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हो, ए बी और जो सी के एग्जीक्यूटर है वो, उन्होंने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि ठीक है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप क्या करना, मेरा पैसा दे देना जो भी है, 1 साल बाद जब भी आप दोगे ईयर एंड पे आप मेरा पैसा दे देना, बात खत्म। तो उस केस में आपको ईयर एंड पे आपके कहो जी नहीं मुझे ब्याज चाहिए, तो वो तो तब नहीं मिलेगा आपको। आपने यहाँ पे बोल दिया कि आप मेरे को क्या करना, 6 महीने बाद जब ईयर एंड होगा या 8 महीने बाद जब ईयर एंड होगा, आप बस मुझे मेरा पैसा दे देना जो भी बन रहा है, ठीक है। हमें ना तो कोई इंटरेस्ट चाहिए और ना कोई प्रॉफिट वगैरह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उस केस में सिर्फ क्या मिलेगा उसको, मान लो यहाँ पे आ गया, जब 6 महीने बाद ईयर एंड हुआ, उन्होंने उससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, अब आके एग्जीक्यूटर कहे मुझे तो जी इस पे क्या चाहिए, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर चुके थे, म्यूचुअली एग्री कर चुके थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और ऐसा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एग्रीमेंट भी उनके बीच में नहीं हुआ है, तो उस केस में हमारे यहाँ पे सेक्शन 37 अप्लाई हो जाता है। कौन सा? मैं लिख देता हूं, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या कहता है इसको समझ लो फटाफट से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 37 है, ये कहता है कि भाई अगर आपके बीच में जिस दिन सी की डेथ हुई उसके बाद जब आपने हिसाब वगैरह किया, अगर आपके बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, आपका कोई म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटर को 2 चीजें। क्या? ध्यान से समझना, 2 में से कोई एक ही देना है, पर समझो पहले। सर या तो उतने पीरियड का, जितना भी पीरियड है उसका, जब से लेके और ईयर एंड तक, जब तक आपने, जब आपको पैसे को रीपे कर रहे हो तब तक का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि भाई जो पैसा था वो किस में गया? लोन में। तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। और लोन का इंटरेस्ट कितना होता है पता है ना आपको? बहुत बढ़िया, एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है जी, 6% पर एनम, ठीक है जी। पहला तो ये, और दूसरा प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल रीपेमेंट। जिस दिन भी रीपेमेंट हो रही है उस दिन तक का जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट है, या आपको फिर वो देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सर हमें कौन सा देना है? देखिए अगर पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है अगर वो एग्री कर जाता है जी हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए बस 6% पर एनम के हिसाब से, तो वही देंगे। वो कह देता नहीं जी हमें तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहेगा तो बेटा उस केस में कौन सा वाला देना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया शरद, बिल्कुल जो आपने बोला ना ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा सर जो ज्यादा होगा वो देंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कौन सा देंगे? सर जो ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है तो वो दे दो, या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ज्यादा है तो वो देंगे। क्लियर है जी? अब सर लेकिन ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ये बड़ी दुविधा की बात है। अच्छा मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुन रहे हो ना दोस्त? शांतनु बेटा सुनो, मैंने 1 लाख रुपया कमाया पिछले 1 साल में मान लो,
या 8 महीने में मान लो 1 लाख रुपए कमाया, आप मुझे बताना, ठीक है जी, मैंने कितना कमाया 1 लाख, ठीक है। इसको निकालने का मैं फॉर्मूला लिख दूं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट आप समझोगे तो सही रहेगा। मैंने 1 लाख रुपया कमाया, अब इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए मैंने पता है पैसे कितने लगाए थे, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लगा के मैंने कितना कमाया, 1 लाख। कितने टाइम में, 8 महीने में, ठीक है जी। अब पता है दिक्कत क्या है, वो हमारे करण सर नहीं है इको वाले, उनकी मेरी थोड़ी सी आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि उनके 2 लाख रुपए थे उसमें, वो कह रहे मुझे 50,000 चाहिए। वो कितने कह रहे हैं, मुझे 50,000 रुपए चाहिए इस प्रॉफिट के। मैंने कहा भैया क्यों, कह रहे मेरा पैसा भी तो लगा है। मैंने कहा भैया आपका कितना पैसा लगा है, कह रहे 2 लाख रुपए लगे हैं। तो कह रहे, मैंने कहा भैया देखो 50,000 तो नहीं मिलेंगे, बट आपको मैं आपका प्रोपोर्शनेट शेयर दे दूंगा, है ना जी। तो सिंपल सी बात बताओ मुझे, बस आप ये बता दो कि मुझे करण सर को कितने रुपए देने चाहिए। मैंने 1 लाख कमाया, कितने पैसे लगा के, 5 लाख। कितने लगा के, 5 लाख। तो 2 लाख पे कितना कमाऊंगा, क्या निकाल पाना मुश्किल है, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया आदित्य कह रहा है सर 40,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख किया हमने, इनटू क्या कर दिया उनके 2 लाख से, तो कितना आया 40,000। बिना बात में बताओ 10,000 रुपये फालतू मांग रहे हैं मुझ गरीब से, है ना। अरे रो नहीं रहा मैं, कह रहा सर रो क्यों रहे हो, नालायक सजल। समझ में आया, समझ में आया। तो बेटा इसको निकालने का तरीका समझ में आया। सर कैसे निकाला, देखो अगर मैं बात करूं, मैंने ऊपर जो लिया वो क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपॉन ये जो 5 लाख है, ये क्या हो गई हमारी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कब की, डेथ के बाद की। देखो कोई रटने वाली चीज नहीं बेटा, समझ लो। टोटल कैपिटल आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर इनटू किससे करना चाहिए सर, डेथ की जो बाद की टोटल कैपिटल उससे डिवाइड कर दिया। हमें निकालना किसका है, उसके एग्जीक्यूटर को जो पैसा देना है वो, यानी कि उसका पैसा लगा के हमने कितना कमाया वही तो निकालना है। तो इनटू कर देंगे सर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर्स अमाउंट। अच्छा एक बात और सुनना, छोटी सी बात सुनो जरा। अगर डिसीज पार्टनर के यहां पे 2 लाख रुपए थे, कितने रुपए थे 2 लाख, उनमें से मैंने 30,000 रुपए उसे पे कर दिए थे उसी टाइम पे, तो यहां पे मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 2 लाख से करूंगा, 170 से करूंगा, ये भी बता दो। कॉमन सेंस है ना जी भाई, जितना बचा यानी कि मैंने उस पीरियड में जितना पैसा उसका यूज किया उतने से करेंगे, बात खत्म। समझ में आ गई बात, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो बेटा इसके बेस पे आपकी बुक में बस एक ही क्वेश्चन है, फटाफट से उस क्वेश्चन को देख लेते हो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। चैप्टर को खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 35। मैं आपके पास बुक होगी, ठीक है, मेरे पास तो है लेटेस्ट एडिशन 2024 की जो बुक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेना एक बार, ठीक है जी। अगर बुक नहीं है तो यहां पे देख लो ध्यान से। बेटा आप लोगों के पास बुक होगी, नहीं है तो फोटो देख लेना, इंटरनेट से निकाल लेना। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कह रहे रमेश सुरेश दिनेश 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। दिनेश पक्का मरने वाला, तीसरे नंबर पे आ रहा है तो वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। बेटा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दिनेश डाइड ऑन 1 मई, बात समझ लो ध्यान से, दिनेश कब मरा है 1 मई 2023 को। ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ रमेश सुरेश एंड दिनेश आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, ऑलरेडी बता रहा है कि भाई सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद तीनों की जो कैपिटल है यहां पे 1 मई को वो कितनी है 1, 20, 80, 50, ठीक है जी। तो रमेश सुरेश और दिनेश 1, 20, 80 और इसकी कितनी है 50, तीनों की कैपिटल। तो बेटा टोटल कैपिटल कितनी हो गई 2.5 लाख, बहुत बढ़िया, ले जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर यहीं पे पूरा पैसा 50,000 दिनेश का दिनेश के एग्जीक्यूटर को दे देते तो दिक्कत ही नहीं थी कुछ, बट हम दे नहीं पाए, पैसे नहीं होंगे उस टाइम पे, ठीक है जी। आगे लिखा है रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 मंथ। बेटा इन्होंने डिसाइड किया हम यहां से लेकर बिजनेस कितने महीने करेंगे 8 महीने। 8 महीने बाद हो सकता है वो पैसा देना चाहे, हो सकता है बिजनेस ही ना करना चाहे। विदाउट सेटलिंग द अमाउंट अकाउंट ऑफ दिनेश, कह रहे इसके पैसे दिए बिना हम इस कितना काम, इस काम को कितने महीने करने वाले हैं 8 महीने,
ठीक है जी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2023, बेटा 31 दिसंबर 2023 को इन लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया और पता है प्रॉफिट कितना कमाया? 40,000 का। ठीक है जी। आपको बताने हैं सेक्शन 37 के हिसाब से दो ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो आपको पहले तो वो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एज पर सेक्शन 37 हमें दो ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। तो चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। बेटा बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे निकालेंगे? दिनेश का निकालना है। दिनेश की ये 50,000 पे। भाई दिनेश के 50,000 रुपए तो यूज करें। तो बताओ जी, 50,000 इंटू सर 6/100, और ये जो रेट है 6%, ये पूरे साल का है। रेट पूरे साल का है। तो हमें कितने महीने का निकालना पड़ेगा? 8 महीने का, क्योंकि सर काम हमने कितने महीने किया? 8 महीने। इंटू कर देंगे 8/12। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है? बेटा निकालो फटाफट। ठीक है जी। तो आ गया 5 चौक 20 यानी कि 2,000। समझ आ रहा है यहां तक? समझ आ गया यहां तक? तो सर पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना, निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो लो, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां पे पूरा लिखना, दिनेश प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, बच्चों 40,000 कमाया। 40,000 कमाया, कितना पैसा लगा के? कितना पैसा लगा के? 2.5 लाख, है ना जी। तो सर डिवाइड कितने से करेंगे? 2.5 लाख से। और हमें निकालना है सिर्फ दिनेश का, तो दिनेश का पैसा कितना है? इंटू 50। समझ में आ रही है बात? इंटू क्या कर देंगे? दिनेश का शेयर कितना है? 50,000। तो बेटा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 से इसको कर देंगे तो कितना आएगा? 8,000। अब आपसे मैं पूछता हूं, यहां पे इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेटा कितना देंगे? 2,000 देंगे या 8,000? बहुत बढ़िया। सरद ने पहले भी यही बोला था और अभी भी यही कहा सर, 8 ज्यादा है तो 8 ही देंगे, है ना। जो ज्यादा होगा वो देंगे। ठीक है जी। तो एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932, बेटा दिनेश के एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट पे किया जाएगा, अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर इज ₹8,000। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बेटा यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कर लोगे? तो बेटा हमारा जो डेथ वाला चैप्टर हो गया पूरा खत्म। आपको इसका कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता देना। ठीक है जी, मैं उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, वरना हम चलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने अभी तक पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, गुडविल कर लिया, चेंज इन पीएसआर कर लिया, नए पार्टनर को ले आए, पुराने एक पार्टनर को छोड़ भी दिया, एक पार्टनर को मार भी दिया। देख रहे हो, यहां तक भी कर चुके हैं हम। बस अब सीखना है तो क्या, अब बहुत हो गई है पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप बंद करेंगे, कंपनी शुरू करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं।